ऑफ हो चुका है। सिट कंफर्टेबल। यस। दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए। ये हाथ इधर रखेंगे, ये हाथ इधर रखेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। होल्ड। वन, टू, पूरा ट्विस्ट करेंगे ऐसे। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इधर की तरफ ट्विस्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अगेन इधर की तरफ ट्विस्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, ट्विस्टिंग पोस्चर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। अब दोनों पैरों को सीधा करके ऐसे हाथ को समावस्था में रखेंगे। हाथ को समावस्था में रखेंगे। सिंगल लेग ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। होल्ड करेंगे पोस्चर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। सेकेंड लेग अप। होल्ड। होल्ड द पोस्चर, घुटना सीधा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। दोनों पैरों को इकट्ठा उठाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। एक बार और करिए। होल्ड करेंगे पोस्चर में। हाँ, पैर को उठाइए और होल्ड करिए। मैं फिर सामने फ्रंट व्यू से दिखा देती हूँ आपको। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर। इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट व्यू दिखाती हूँ आपको। होल्ड करेंगे 10-10 सेकंड के लिए, फिर दोनों पैर उठा के होल्ड करेंगे, ठीक है। करिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। सेकेंड लेग उठाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब दोनों लेग्स उठा के होल्ड करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपको हाथ उठाना है, ठीक है। पैरों के साथ आपको हाथ उठाना है। ओके। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। पीछे चले जाइए ऐसे। पीछे चले जाइए ऐसे। अब हाथ उठाइए। पैरों के साथ हाथ उठाइए और होल्ड करिए पोस्चर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे ऐसे, है ना। दोनों पैरों में डिस्टेंस कर लीजिए। अब आपको यहां से करना है, ये हाथ ऊपर ले जाना है और ये हाथ ऐसे करना है, ठीक है। वन, टू, और कहाँ तक ले जाना है, उस उंगली तक टच करना है। थोड़ा कैमरा में सेट करके आपको बताती हूँ। देखो इधर पूरा व्यू दिख रहा है। ओके। ये पैरों को ओपन किया। अंडरस्टैंड। ये अब ये वाला पैर अगर मैंने इधर किया है तो मेरे को ये वाला हाथ इधर टच करना है और वापस लेके आना है, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ऐसे करो रिपीटेशन में। सेवन। करो।
8 9, है ना। अब क्या करना है आपको, 10 का जब मैं बोलूंगी तो हाथ नीचे टेकना है, ये वाला हाथ उस उंगली पे लगाना है, और कंप्लीट प्रवृत्ति जानुसिरासन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पूरा करना है। शायद मैं पूरी नहीं देख रही हूँ, उससे और क्या हुआ करते हैं। अब देखो मैं आपको पूरी, ठीक, देख, आपकी बॉडी वार्म अप है, जिसकी बॉडी वार्म अप नहीं किया है, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो वार्म अप नहीं होता है, इसको ठोक लो। इससे क्या होगा कि ये जो मसल्स है, ये जो हैमस्ट्रिंग है, ये आपकी लूज हो जाएगी, स्पेशली ये वाली, ये यहाँ से छू जाती है ना। आप क्या करना है, यहाँ पर पकड़ो, एक बार फिर से करो, 1 2 3, करो, यहाँ पर नीचे लाओ, फिर वापस हाथ लेके जाओ, 4 5 6, आया समझ में। अब मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करके पूरा आसन लगा के बताऊंगी। बहुत जबरदस्त आसन है, और इससे आपकी लेग्स की जो मसल्स है वो अच्छी खासी स्ट्रेच होती है। थोड़ा इधर खसक जाती है तो ये वाला आसन इस साइड से लगेगा, तो आपको दिख जाएगा। अब क्या करना है, ये उंगली को टेक दो, ये उंगली इधर रखो, और गर्दन बाहर निकाल दो, होल्ड करो पोस्चर में 20 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलीज। बहुत बढ़िया, किसका हो गया, हाथ किसने टेका, जो हाथ टेकेगा उसको ही लोड आएगा प्रॉपर। हाथ नहीं अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग मसल खुली ही नहीं है, और उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खोलने के लिए सबसे पहले तो आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा, इंक्रीज योर वाटर इनटेक, है ना। जो लोग की मसल टाइट है, यानी खुल नहीं रही है, दे शुड इंक्रीज देयर वाटर इनटेक, है ना। और क्या पीजिए, और फ्रेश और एलोवेरा जो हम लोग रेगुलर पीते हैं, एलोवेरा स्टार्ट करिए। चलिए, 1 2, करो साइड, 3, साइड करो, 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 8 9, और 10वें वाले में क्या करना है, हाथ को नीचे टेकना है, और दूसरी उंगली को उधर लगाना है। अब एक बार देखो, मैं इस साइड दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है, इधर वाला पैर मैंने इधर कर दिया क्योंकि कैमरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंगूठा पकड़ा, ये अंगूठा, ठीक है, अब हाथ टेका नीचे, ये वाला हाथ उठाया, और ये वाला हाथ इधर लगाया पीछे की उंगली में, और सिर बाहर निकाल ली, होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, प्लीज। जब आप किसी भी पोस्चर को होल्ड करते हैं, यानी उसमें बने रहते हैं, तभी वो पोस्चर सुधरता है, ऐसे टच करके वापस आने से नहीं सुधरता, ठीक है। रिलैक्स कर लीजिए, सपोर्ट को ऐसे करो, रिलैक्स करो बॉडी को, ऐसे ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप एक पाँव को क्रॉस करो, एक पाँव को सीधा करो, और ऐसे करो। ये वाला भी हम रेगुलर करते हैं, इसको जानुसिरासन बोलते हैं। इसका भी पोस्चर, इसका जो ड्रिल है वो ये है, हाथ ऊपर करिए, लंबर को खींचिए, ऐसे लंबर को खींचना है, डाउन जाएंगे 1
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब यहाँ से किसको पकड़ना है, टखने को, और सिर को कहाँ टच करना है, यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करिए कि आपकी जो बैकबोन है वो पूरी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं है और कुबड़ बन रही है तो ये आपको गलत है। आपको जहां तक आपकी स्पाइन जा रही है सीधी वहीं तक जाना है, और उसके बाद जहां भी आपकी जो स्पाइन में दर्द होने लग जाए वहां जाके आपको रोक देना है इस आसन को, गलत आसन नहीं करना है। सेकेंड साइड, नंबर को खींचिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ऐसे खींचो लंबर को। लंबर मतलब ये वाला पोर्शन आपका जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज लंबर रेजिंग, है ना। इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे खींचिए। जब तक ये एक्सपांड नहीं होगा आपकी बॉडी स्ट्रेट ऊपर फॉरवर्ड नहीं जाएगी। फॉरवर्ड जाने के लिए आपका लंबर रीजन खुलना बहुत जरूरी है। क्या करना है, टखना पकड़ना है, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट जमीन से टच, घुटना उठना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो नी है ये ऐसा नहीं उठना चाहिए। अगर ये उठ गया तो आसन गलत है। आप जहां तक इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, और कोशिश करिए कि पंजे को पीछे खींचिए तो ये अपने आप स्ट्रेट रहेगा। इस पंजे को ऐसे नहीं रखना है, इस पंजे को पीछे की तरफ जब आप खींचोगे तो घुटना अपने आप स्ट्रेट बना रहेगा। ठीक है, अब आपको जाना है आगे, फॉरवर्ड, और जाना सिरासन में होल्ड कर। यहाँ पकड़ा, कोशिश करो कि हाथ नीचे रख दो। स्ट्रेचिंग आसन है आज जो भी मैं करवा रही हूँ, दिस इज ऑल अबाउट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग है पूरी तरीके से। ऐसे करिए, यू ऐसे करो, वन, टू, करो ऐसे, इससे रिलैक्स हो गया आपकी बॉडी। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। वेरी, बहुत बढ़िया। अब ये पैर मुड़िए, हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। आपको सिखाया था परसों मत्स्येंद्र आसन। दिस लेग्स, सबसे पहले समावस्था, ये समावस्था होती है, ये समावस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर से जाके सबसे पहले इस लेग को क्रॉस करिए। कोई सा भी एक लेग ले लीजिए जिसको आप कंफर्टेबली क्रॉस कर सकते हैं। ये वाला लेग उठा के किधर रखना है, इधर रखना है। ठीक है, अब एक इसमें एक वेरिएशन होता है पहले, हालांकि वो वेरिएशन, पहली बात तो आप ये लगाना सीख जाओ तभी तो वेरिएशन करोगे। यहाँ तक किसका हाथ टच हो रहा है, हो रहा है टच। पहले तो आप इसको देखो कि ये वाला आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर ये वाली गर्दन को उठा के पीछे करना है। ठीक है, ये है एक्चुअली मत्स्येंद्र आसन। इसका भी एक वेरिएशन है जो थोड़ा सा टफ है। पहले ये लगाना सीख जाइए, उसके बाद इसका एक वेरिएशन है वो बताएंगे आपको।
इसका एक वेरिएशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। यहां से हाथ को निकालना है ये, और इधर से हाथ निकाल के इस हाथ से इस हाथ को लगाना है। कर सकते हो? मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ इसको, पर इसमें ना बहुत इट इज ए टेक्निक। कठिन नहीं है, पर टेक्निक है। कोशिश करो जिससे हो जाए। मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई करो। ये ओह, जा तो रहा है, पर थोड़ा सा रह रहा है मेरा। ये दोनों हाथ को जोड़ दो। कर सकते हो? कौन कर सकता है? आप में से हैंड रेस करिए, उसको स्पॉटलाइट कर दूंगी मैं। जो कर सकता है वो हैंड रेस करिए, उसको स्पॉटलाइट करूंगी। टेक योर वाटर, टेक योर। डू मत्स्येंद्र आसन ऑन अनदर साइड। मैं आपको से किसी को स्पॉटलाइट करके पक्का मत्स्येंद्र आसन लगा पा रहा हूँ। कौन लगा पा रहे हैं? ये ड्रेस करो। पिंकी जी लगा रहे हो? रीना जी आप लगा रहे हो? जा रहे हो? हाँ। रचना जी आप लगा रहे हैं? रचना जी को स्पॉटलाइट करूंगी मैं। रचना जी पूरा मत्स्येंद्र आसन लगा के बताइए। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। पूरा समावस्था से लगाकर जाने तक का पूरा करना है आपको, ठीक है? करिए। हाँ करिए, पूरा हाथ हाथ कोने तक टच करिए, टकने तक। हाँ, अभी नहीं जाना प्रॉपर हाथ, पूरा टच होना चाहिए वहां पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पर थोड़ा सा रह रहा है, पर हो जाएगा। आपका हो जाएगा। इफ यू विल ट्राई, आपका हो जाएगा। ठीक है। जो भी आसन हम करते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि आप में से कौन कर पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं पद्मासन। पद्मासन करेंगे। पद्मासन बनाइए। ऐसे पैर लंबे करिए, एक पैर ऐसे लेके जाइए, यू। दूसरा पैर ऐसे लेके जाइए, यू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये दोनों पैरों को आपने फोल्ड कर लिया। अब क्या करना है? ये उंगली यहाँ टच करना है, और ये उंगली, हाँ ये उंगली ऐसे करके पूरा पीछे ट्विस्ट हो जाएगी। पीछे मतलब सर पूरा पीछे रखने की ट्विस्टिंग पद्मासन है। सबसे पहले तो आप इस ये पोस्चर बनाना सीखिए। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर हाथ रख के वो पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे करना है? पीछे की साइड। रिलीज, सामने आएंगे, हाथ खुला छोड़ेंगे। अब ये वाला हाथ इधर, ये वाला हाथ अपना क्या बोलते हैं, इसको पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पर हाथ रखना है, और फिर ट्विस्ट। रिलीज। चलिए, वक्रासन करते हैं। अब ये वाला पैर ऐसे रखो, ये वाला पैर ऐसे रखो, ठीक है? ये वाला पैर ऐसे रखो, और ये वाला पैर ऐसे रखो, और इस पैर पे आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे। दिख रहा है ना? ये परिघासन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर हाथ रखा है ये, और ये वाला हाथ उठा के, और यहाँ पर होल्ड करो क्वेश्चन।
आया समझ में कि नहीं आया? इसको फ्रंट व्यू से करके बताती हूँ। ये और शायद मैंने कैमरा ऊपर रख रखा है नहीं दिखेगा। ये वाला पैर सीधा है, ऐसा है, ठीक है। ये वाला पैर ऐसा है। आया समझ? ये अंडरस्टैंड। अब ये वाला हाथ इधर रख के, ये वाले हाथ को इधर ले जाके, और इसको स्ट्रेट रख के, इसको जितना डिस्टेंस पे आप लेके जाओगे ऐसे। होल्ड करो क्वेश्चन। रिलीज। देखिए आज बहुत सारे वेरिएशन आपको मैं बताती जा रही हूँ आसनों के, है ना। नई नई चीजें सीख रहे हो आप। इसको आप जरूर करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकदम थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा, हाँ ठीक है। ओके, तो हमने किया ये वाला। अब नेक्स्ट, पश्चिमोत्ताना। ठीक है। हाथ को ऐसे, उंगलियों को ऐसे पकड़िए यहां से, और चेस्ट को टच करके रखिए। चेस्ट को बॉडी से आपके पैरों से टच करके रखिए। आगे बढ़ाओ पैर। चेस्ट हटाना मत, चेस्ट को हटाना मत। चेस्ट को आगे जान दो। चेस्ट को बिल्कुल मत हटाना, यहाँ पे ऐसी उंगली कर लो। मेरा खुद का स्ट्रेचिंग बहुत पुअर है, फॉरवर्ड बेंडिंग इट्स वेरी पुअर नाउ। आई एम वर्किंग ऑन इट, बट स्टिल आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव इट। समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। पर ये बहुत जरूरी है, पश्चिमोत्तानासन। लगना और लगाना, इससे क्या होता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, और उदर प्रदेश कम होता है। मतलब जिसका भी पेट बाहर है ना, उसके लिए बेस्ट आसन है पश्चिम उत्तानासन। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। मेरे तो स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही है, आप में से किसी की हो पा रही है तो उसको स्पॉटलाइट कर दीजिए। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं हम लोग। टाइम अप हो रहा है हमारा। तो आज हमने बहुत सारे आसन करे। परिवृत्ति पद्मासन, परिवृत्ति जानुसिरासन, जानुसिरासन, ठीक है। और मैंने आपको एक परिघासन आज नया कराया, परिघासन, वो वाला साइडवर्ड बेंडिंग होती है ना। तो इतने सारे आसन आपने किए हैं। अब करेंगे पादुंगली नम सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स इतना टफ नहीं कर पाते, उनके लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम सीरीज रेगुलर करवानी पड़ती है। गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, पूर्व साइड, गुल्फ घूर्णन, सेकंड लैग गुल्फ घूर्णन। जानुनमन। जो कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे पैर को क्लोज और ओपन करिए। सेकंड लैग जानुनमन।
जानु चक्रण, रोटेट, लेग्स को इस तरीके से रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड जानु चक्कर, सेकेंड लाइन जानु चक्कर, अपोजिट साइड जानु चक्कर, शून्य चक्र, रोटेट, राइट रोटेट, सेकेंड लाइन स्ट्रेट, इनसाइड रोटेट, जानु पलक आकर्षण, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स योर नीज, फॉरवर्ड बैंडिंग, नंबर से जाएंगे, जितना आगे जा सकते हैं जाएंगे। भद्रासना, पद्मकोणासना, तितली आसना, तीनों एक ही बात है। आज एक आसन करेंगे मंडूक आसन, थोड़ा सा डिफरेंट। दोनों वज्रासन में बैठ जाएंगे, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, दोज डोंट हैव नी प्रॉब्लम। आपको मुष्टिका बंद करके के नाभि के नीचे हाथ रखना है, ठीक है। और आपकी बटक्स जो है, ये जो बटक्स है ये उठना नहीं चाहिए, ये जो है ये उठना नहीं चाहिए, ठीक है। बिना उठे क्या करना है आपको, फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जब जाएंगे तो हाथों को ऐसा ढीला छोड़ देंगे, पहले सांस लो और फिर सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ दो। और जब आप सांस को बाहर छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, तो आपका जो लोअर एब्डोमेन है ये मुट्ठी से बहुत बुरी तरीके से प्रेस होगा। और जब ये प्रेस होगा तो पैंक्रियास का जो इंसुलिन हार्मोन है वो अच्छे से एक्टिव होता है, और डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन माना जाता है। सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, ठीक है। सांस लेना है, ठीक है। एक बार और मंडूकासन करेंगे। ये मंडूकासन आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट हो या प्री डायबिटिक अगर आप लोग हो, आपके घर में अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो आप सभी करो। इट्स वेरी इजी आसन। यहाँ पर आपको ये लोअर एब्डोमेन पे इसको ऐसे करना है, और क्या करना है, पूरी सांस को बाहर फेंकना है और होल्ड करना है बिना बटक्स उठाए। हिप्स उठना नहीं चाहिए, बस वहीं तक जाना है जहां तक आपकी हिप टच हो। रिलैक्स।
बहुत अच्छा आसन है, रेगुलर करना चाहिए इसे, इसलिए मैंने आज कराया। मुष्टि का बल, मणिबंध नमन, मणिबंध चक्रण, साइड मणिबंध चक्रण, कोणी नमन, चक्रण, अपोजिट साइड कोणी चक्रण, सेकंड साइड कोणी चक्रण, अपोजिट साइड कोणी चक्रण, both hands, shoulder rotation, skanda chakra, opposite side, skanda chakra, ग्रीवा संचालन, डाइवर्ट बैंडिंग, ब्रह्म मुद्रा, neck rotation, rotate, side rotate, ऐसे कैसे उठेंगे, एक वेरिएशन आपको आज सिखा रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप शाम को करिए। डू योर प्रैक्टिस, जो भी आपको सेशन दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको रिपीट करनी है शाम को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पैर रखेंगे, ठीक है, ये हाथ पर से उठाएंगे, ये वाला हाथ कमर पे रखिए, कमर पे, ठीक है, कान के पास सटा के हाथ लेके जाएंगे और बैकवर्ड बेंडिंग में होल्ड करना है। कुछ नहीं है, उष्ट्रासन का वेरिएशन है ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है इवनिंग टाइम में। ये ऐसे किया और होल्ड, होल्ड, सेकेंड साइड से होल्ड करेंगे, कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, पहले समावस्था, पहले हमेशा समावस्था में बैठिए, तरीके से ऊपर जाएंगे सीधे, ये तरीका होता है जाने का। दोनों हाथ पैरेलल रख के, एक हाथ को कमर पे रख के, दूसरा हाथ कान के पास सटा के और होल्ड। आज मैंने आपको बहुत सारे नए वेरिएशन सिखाए हैं,
इस सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये सेशन आपके पास आएगा और इसको आपको रिपीट करना है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, प्राणायाम की तरफ घूमेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। बाई नासिका को प्रेस करिए और राइट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। भालभाती क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर्फ 5 से 7 बार करेंगे, समय हमारा अभाव है आज, तो ओनली अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 टाइम्स। बाई नासिका से पूरक करिए, दाई से रेचक, दाई से पूरक, बाई से रेचक। और आपको कम से कम मिनिमम, आपकी जब तक कमर गर्दन सीधी नहीं रहेगी, प्राणायाम का नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए कमर गर्दन सीधी रखने के लिए ध्यानात्मक आसन बताए गए हैं, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन। पर आपकी कमर गर्दन ऐसी स्ट्रेट होना चाहिए जैसे स्केल रखा हो। और गर्दन और जो मेरुदंड है बिल्कुल स्ट्रेट जब तक नहीं होगा, प्राणायाम का इफेक्ट नहीं आएगा और प्राणायाम का बैड इफेक्ट आने लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, जमीन पे बैठ के ही प्राणायाम किए जाते हैं। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनकी भी कमर गर्दन सीधी होना बहुत 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 जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। जरा सी भी गर्दन नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रणव मुद्रा इसीलिए बनाई जाती है कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अंगुष्ठ को राइट नोस्ट्रिल पे प्रेस करके बाई नासिका से पूरक करिए, कम से कम 10 सेकंड मिनिमम। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर शांति को पाठ करेंगे, लेकिन ये ओम। सहनाववतु सेनो भुनक्तु सवीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
शांति शांति शांति। सर्वाष्ट शांतिर्भवतु। रब योर palm। अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपने हस्त मुद्राओं को मुट्ठी पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। मुंह में प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने ईश्वर का स्मरण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तुमोरे सात प्रभाते करुणाशनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं आपको सभी को अनम्यूट करती हूँ। कल हमने क्या बात करी थी, आपको थोड़ी सी समीक्षा करनी है ना। चलिए आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन बी, है ना। विटामिन बी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन बी हमारे ब्रेन फंक्शन में काम करता है। विटामिन बी जो होता है वो हीमोग्लोबिन, विटामिन बी की कमी से साइनोकोबालामिन मतलब विटामिन बी 12 की कमी से एक एनीमिया होता है, जिसमें रक्त का अभाव हो जाता है। वो भी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी जो होता है अनेकों अनेकों प्रकार के होते हैं, जो हमने पढ़े थे, है ना। अब इसके की फंक्शंस हमने देखे। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके शरीर में विटामिन बी की कमी ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि स्पेशली साइनोकोबालामिन जो होता है, जिसको हम लोग विटामिन बी 12 बोलते हैं, वो नॉन वेज सोर्सेस से ज्यादा आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉर्मूला 1 शेक पीजिए, क्योंकि आपको नॉन वेजिटेरियन कि एनिमल प्रोडक्ट जो लोग कम खाते हैं उनको विटामिन बी 12 की कमी देखी गई है। इसलिए ज्यादातर विटामिन बी की कमी का एक सिम्टम बता रही हूँ देसी भाषा में, कहीं पढ़ा नहीं मैंने, पर ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। मेरे को जब विटामिन बी की कमी होती थी, मैं छोटी थी, तो मेरे ऐसे कट्स लग जाते थे। क्यों, स्किन पे कट, ऐसे कट लग जाते हैं। होठों का सूखना, होठों का फटना, स्किन में कट लगना, ये सब विटामिन बी की डेफिशिएंसी के सिम्टम होता है। मतलब अगर आपकी स्किन ऐसे डायरेक्ट कट लग रही है, या होठ यहाँ से कट जा रहे हैं, या यहाँ से ड्राई हो रहे हैं, है ना। या फिर आप एनीमिक हो रहे हो, हम लोग एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, ये वेजिटेरियन लोगों में बहुत होता है। मतलब अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं तो भूल जाओ, आपको विटामिन बी मिलेगा। दाल से भी इतना नहीं मिलता है आजकल, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली दीज विटामिन आर फ्रॉम, स्पेशली विटामिन बी 12 की बात करें तो ये आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। पर हमारा जो शेक है उसके अंदर हमको ये मिल जाता है, क्या मिल जाता है, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। और इसकी डेफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा हो रही है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पेशेंट के पास, तो डॉक्टर सीधे जांच लिख देता है, विटामिन बी 12 की जांच कराओ एक ये, और दूसरा विटामिन डी की जांच कराओ एक ये, बोल देता है ना। तो हमें एक तो आपने देखा होगा कि इस जो झिंझिनी आती है ना, किसी किसी को झिंझिनी आती है, झिंझिनी आना मतलब विटामिन बी की कमी है। कट लगना मतलब विटामिन बी की कमी है। ये सारे सिम्टम्स है इसके। वीकनेस होना, फटीग होना, मतलब आप अगर बोलोगे कि मेरे को तो हमेशा थकान ही रहती है, तो ये विटामिन बी की कमी है। नर्व प्रॉब्लम होती है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही हो, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो विटामिन बी की कमी है ना। मेमोरी लॉस हो रही है, विटामिन बी की कमी है, ठीक है। और एनीमिया मैंने आपको बताया था। एक मैंने एक आपको एग्जांपल भी देती हूँ मैं हमेशा। एक मैं जब जिम में जॉब करती थी, देयर इज अ डाइटिशियन, तो वहां पे एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे को एनीमिया हो गया था, मेरे को खून की कमी हो गई थी, और मैंने हीमोग्लोबिन कराया तो मेरा बहुत कम, एक मेल का हीमोग्लोबिन अगर 7-8 आए तो आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है कि वो एक मेल का हीमोग्लोबिन इतना डाउन हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने आयरन की टेबलेट लिखी, आयरन और विटामिन सी उनको स्टार्ट किया।
फिर उन्होंने आयरन की टेबलेट्स खाई, उसके बाद भी उनका बढ़ा नहीं। फिर बहुत 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 इलाज कराने के बाद उन्होंने विटामिन B12 की जांच कराई, तो पता पड़ा कि उनको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया था। ड्यू टू विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण उनका खून रक्त नहीं बढ़ रहा था। तो फिर बाद में फिर उन्होंने विटामिन B12 की इंजेक्शंस आते हैं इसके, वो लगवाए। और उसके बाद फिर उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि विटामिन बी भी आपको एनीमिक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उन लोग वेजिटेरियन को ये चीज मिल जाती है जो लोग जो है वो शेक पी रहे हैं, क्योंकि शेक में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन भरपूर मात्रा में होता है। दैट इज वाई वी नीड टू टेक, एज बीइंग ए वेजिटेरियन हमारे पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें विटामिन B12 मिलता है, और इसीलिए हमें फॉर्मूला वन शेक पीना चाहिए। इस टॉपिक को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, और आप इसके बारे में पढ़ के आइएगा। कल आपका होमवर्क है विटामिन B1 के बारे में पढ़ के आना, B1 के बारे में, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी 5 लाइन, विटामिन B1 के बारे में बताओ। कल मतलब आने वाला कल, यानी मंडे। कल हॉलीडे है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।